तो चलिए दोस्तों 16 अक्टूबर को पेट का एग्जाम आपका क्लियर हो चुका है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट का। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट शिफ्ट का आपको आंसर की बताने वाला हूँ, तो एक एक करके आप सारे क्वेश्चन का आंसर चेक करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आईओ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना शुरू की, कहाँ पे? तो ये जाएगा केरल में, यानी बी हो जाएगा। ठीक है। थर्ड कह रहा है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास बजट प्रारंभ 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा का आंसर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगा? जेरूशलम, यानी सी। ठीक है। चलिए फिफ्थ कह रहा है कि डार्क कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डार्क कर्मयोगी पोर्टल का जो उद्देश्य है उसका आंसर हो जाएगा कि 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों के लिए जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता? तो यहाँ पे किसके साथ? इसरो के साथ। किसके साथ? इसरो के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है, कुर्ग। ठीक है। फिर कह रहा है कला मथुरा से स्टैचलिंग की पारंपरिक कला है, तो ये हो जाएगा सांची। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य? तो ये तेलंगाना हो गया। ठीक है। किस राज्य में विधान परिषद है? तो यहाँ पे देखिए किस राज्य में विधान परिषद है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में आपका विधान परिषद है। ठीक है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अगर मैं कहूँ कि भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 अक्टूबर। इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बॉलीवुड निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये हो जाएगा आपका नेपाल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट? तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश भागों को अवशोषित करती है। किसको अवशोषित करती हैं? तो परावैंगनी किरणें हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पैराग्राफ है और पैराग्राफ की बात करेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे पैराग्राफ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पैराग्राफ की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पे हो जाएगा आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। तो इसका रीज़न क्या है? कि परिवार का धनी होना और बच्चों के अनियंत्रित जेब पे खर्चा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने लोग साथ रहते हैं, ये हो जाएगा। 18 कह रहा है मादक द्रव्यों की लत पड़ने में युग में कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। 19 कह रहा है मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो यहाँ पे देखिए इसका मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है 20 आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा दोषी बच्चों के मित्र होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन सा निवेश का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा सेविंग बैंक खाते में रखा हुआ धन, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 22 कह रहा है अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, सी। रमेश ने 5,000 रुपये की शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है सी, केवल 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, केवल 4। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन की अनुच्छेद के आधार बताइए दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अशुद्ध है? तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सभी अशुद्ध है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सभी अशुद्ध है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो यहाँ पे निवेश का उदाहरण कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सोने के गहने खरीदना, यानी 25। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा ए, यानी सोने के गहने खरीदना। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे इस DI को सॉल्व करते हैं। DI की बात कर लेते हैं। तो पहला जो 26 नंबर क्वेश्चन है कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, तो हो जाएगा 3150। कितना हो जाएगा? 3150। 27 का कह रहा है यहाँ पे डी हो जाएगा 2012, यानी पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 2012 हो जाएगा।
और यहाँ कह रहा है 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ना, ये 28 का आंसर हो जाएगा आपका 1.7%, ठीक है, ये हो जाएगा 1.7%। फिर क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो अनुपात की बात कर रहा है ना, 7:10 हो जाएगा, यानी सी, ठीक है, ये आपका 7:10 हो जाएगा, सी। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने % है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 93.75%। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म का औसत उत्पादन ठीक बराबर था। तो ये हो जाएगा ए, यानी 2002 और 2007। 32 कह रहा है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट थी। 23%, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित % वृद्धि क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 183.33%, डी हो जाएगा। चलिए 34 कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में % वृद्धि सर्वाधिक थी। तो क्या हो जाएगा आपका 2002, ठीक है। फिर क्या दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन से अधिक था। तो ये हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा, 4 वर्षों में अधिक था। 36 कह रहा है कि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और सौदागर विभाग में इस कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों की पास MBA की डिग्री है। तो ये हो जाएगा 77। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 37 कह रहा है कि सभी कंपनियों को छोड़कर लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों को कुल मिलाकर सभी को, मतलब ए को छोड़कर, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा मैं बता दूं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 38 कह रहा है यहाँ पे लेखा विभाग में कंपनी की बी महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 35:11, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 39 कह रहा है, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 234.29%, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कंपनी ए और सी के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का बी और डी दोनों के अनुसंधान। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 208:115, ठीक है, 208:115। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 से करते हैं। देखिए यहाँ पे ये टेबल है, कह रहा है राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। तो ये सी हो जाएगा 2.4 मिलियन। और कह रहा है 42 यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 5.75 मिलियन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले, इसमें देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। और 44 कह रहा है यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या 2.4 मिलियन है और राज्य के लिए 6 मिलियन, तो राज्यों में बी की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 45 कह रहा है राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या तो 1.8 मिलियन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला लड़नी थी। तो ये हो जाएगा मराठा, शिवाजी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, तो ये हो जाएगा मोम लोपी ढलाई, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी पर मिला, तो निरंजना नदी पर मिला, निरंजना नदी के तट पर। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी, तो यहाँ हो जाएगा कन्नौज, क्या हो जाएगा, कन्नौज। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को, तो भाई अंग्रेजी भाषा को ही बढ़ावा दिया होगा उन लोगों ने। पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये आपको पता है, देखिए कार्यकर्ता की बात कर रहा है, तो हसरत मोहानी, ठीक है। किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण, तो ये हो जाएगा बंगाल को विभाजन करने का निर्णय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर कह रहा है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे क्या कारण था, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता। भारत सरकार नियम 1935 के प्रावधान क्या थे, संघीय बैंक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और यहाँ पे उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या प्रति घटक नहीं है, तो रूढ़ता नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी, तो यहाँ पे कवरत्ती हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात, तो ये थार मरुस्थल, ठीक है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो 24, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 24। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े, तो अमेजान वर्षा वन।
स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना। किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय, तो ये निजी क्षेत्र है, प्राइवेट जिसको हम बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक, तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। किस अधिनियम ने बैंक के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की, तो ये हो जाएगा बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। 1991 में नई आर्थिक नीति उदारीकरण निजीकरण की पहली प्राथमिकता का परिणाम क्या है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, परिणाम पूछा है ये। फिर क्या है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, तो संसदीय प्रणाली में इसमें देखिए ये जनता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा द्विस्तरीय सरकार, ये नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के लिए DPSP निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित था, आयरलैंड से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार है, तो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और कह रहा पायरिया जो है निम्नलिखित से किसका रोग है, तो मसूड़ों का रोग है। फ्लोएम जो है ये पौधों में पाया जाता है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से पौधों में पाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है, तो 3 स्तर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1 हार्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होता है। कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो पानी का भाप में रूपांतरण, ये रासायनिक क्रिया नहीं है। फिर क्या 19 का प्रतिशत 7.6 है, तो 40% हो जाएगा। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 70.2। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, √12.409 और माइनस √1.2544, तो ये हो जाएगा 2.35। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार्ब बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो 7/8, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2.35, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैथ का। अनिल का पर्यायवाची यहाँ पे पवन हो जाएगा। गुप्त का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद, तो सत प्लस भावना। श्वेत और श्वेत में क्या अंतर है, तो श्वेत यानी पसीना और पसीना, ठीक है, श्वेत मतलब सफ़ेद और श्वेत मतलब पसीना। खाक में मिलना मतलब क्या हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे इंग्लिश पैराग्राफ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 86 का डाउन स्टेयर्स हो जाएगा, ठीक है। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो अस्थमा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, एक्जाइल का मतलब पनिशमेंट, निर्वासन जिसको बोलते हैं। चूज़ द करेक्ट एंटोनाइम, माउंट का जॉय होता है, ठीक है। और इसका हो जाएगा ऑक्शनियर, ठीक है, गिव 1 वर्ड्स। और फिर कह रहा है 91 का दोनों कदमों पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि 92 है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाए, बी को 25 के रूप में, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है इसका आंसर देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे 1, 14, 12, 51, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 92 कह रहा है कि द अनामलाई रीड टेल कहाँ है, तो ये केरल में है, ठीक है। 94 देखिए गोपी ने विवेक से कहा, तो इसका रिलेशन नाना हो जाएगा। विषम चुने, तो विषम आपका 33 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी प्राइम नंबर है, बाकी 33 आपका प्राइम नंबर नहीं है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद, तो ये संभाजी नगर के नाम से हुआ। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सबसे संदिग्ध आल्बर्ट पुरस्कार के, तो UK है, ठीक है। और कह रहा INS तरकस के लाल सागर में नौसेना जहाज अलमाज निपेट के साथ समुद्री साझा, तो ये सूडान हो जाएगा आंसर। जागृति क्या है, तो जागृति एक उपभोक्ता जागरूकता संबंधित है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन का पूरा एकदम सटीक आंसर बताया हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसके अलावा शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद।